हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मुले एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारी चालू है भैया मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज और ये है मेरा यहाँ पे दूसरा सेशन। होप आपको जो है वो पहले वाला सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अब जो है मैंने फॉर्मेट जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले मैंने वो पेपर निकाला था, पेपर लाइक, एंड उसको आपको प्रोवाइड भी किया था एज अ पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो डिजिटली अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जो है फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अभी आपको देखने को मिलेगा एक स्लाइड पे एक ही एमसीक्यू। एंड आज का हमारा सेशन जो है वो मोस्टली फोकस है ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अगर आप ये सेशन अच्छे से करते हो तो आपको गारंटेड जो है वो लगभग 24 से लेके 40 मार्क्स तक जो है वो मिल सकते हैं, क्योंकि काफी काफी हाई वेटेज यूनिट जो है वो है। एंड दैट्स वाई आज जो है हम लगभग 100 के आसपास जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ, और जो जो मैंने कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन जो है वो एक तो रिवाइज कर लेना, वो कंसेप्ट भी जो है वो रिवाइज कर लेना। गारंटेड आपको इसी सेशन में से जो है वो एमसीक्यूज आपके नीट के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दो भैया, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट बॉक्स जो है वो भर दो। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार हार्ट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, या कुछ भी छोड़ देना, कुछ भी सजेशन हो तो बता देना ताकि मैं और इंप्रूव कर पाऊं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप काफी अच्छे से जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का नाम है डॉक्टर शुभम मुले, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट एमसीक्यू आप देखो, मस्त दिख रहा है एकदम। अब जो है वो एकदम अच्छा लग रहा होगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। भैया फर्स्ट आपने एकदम मिला है, द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज। ठीक है, तो क्या रहता है भैया? क्लियर द फॉरेन पार्टिकल्स, सही बात है। देन ह्यूमिडिफाइड एटमॉस्फेरिक एयर, सही बात है। ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, सही बात है। खैया क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव तुम्हारा फेवरेट ऑप्शन है भैया। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विच यहां पे आपको देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व इन अ रेस्पिरेशन। तो इसमें से कौन से स्टेप है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं रहती है? तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन, ये होती है क्या जी? हाँ भैया, ये होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ये भी सही है भैया, ये भी सही है। देन आपको देखने को मिलेगा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल लिविंग सेल। भैया न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं आप मुझे बताओ। ठीक है, एक मिनट, एक कैमरा थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो भैया सिंपल चीज है, न्यूट्रिएंट्स तो ये प्रोवाइड करती नहीं है, तो क्या आ जाएगा भैया? सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो भैया चलिए नेक्स्ट, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस इन द डोर्सोवेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सोपोस्टीरियर एंटीरियर वेंट्रल। डायफ्राम कहाँ है भैया? लंग्स के नीचे है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा वर्टिकली बढ़ेगा ना, तो वर्टिकली होगा अपन क्या बोलते हैं? एंटेरो पोस्टेरियर। तो भैया क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? 20-25% ऑफ CO2 ट्रांसफर्ड बाय आरबीसी, सही बात है। 97% इज O2 ट्रांसफर्ड बाय आरबीसी, सही बात है। 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जाता है, तो ये भी सही बात है। तो भैया अगेन योर फेवरेट एमसीक्यू। ठीक है, तो डी ऑप्शन। और एक चीज मैं बता दूं आपको, ये आपको लग रहा है कि इजी एमसीक्यूज डाले सर ने, शुरुआत के 60-70 तक मैंने जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डाले हैं। लास्ट के जो 20 एमसीक्यूज है ना, वो थोड़ी सी लेवल मैंने बढ़ा दी है, थोड़ा सा असर्शन रीजन उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना, तो भैया वो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू, भैया प्राइमरी तो भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे ही डिपेंड होगा वो। ठीक है, कोई भी चीज हो तो बाइंडिंग के लिए उसी के ऊपर डिपेंड होगा। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो द राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है ना वो काफी बार पूछा जाता है, तो अपने को मालूम है भैया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा हाथ को लगा हुआ है, इसलिए डायग्राम निकालने में तकलीफ होती है, लेकिन भैया सह लेंगे तुम्हारे लिए तकलीफ भी हम। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी वक्त है, तो हमारी तकलीफ क्या है तुम्हारे तकलीफ के सामने? सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक्स एक्सिस पे जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है, वाई एक्सिस पे हमको जो है वो कितनी बाइंडिंग है देखने को मिलती है। नॉर्मली कर्व जो जाता है वो ऐसा जाता है हमको। ठीक है, एंड एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाता है। अब हमको क्या पूछा गया है कि राइट की तरफ कब जाएगा? ठीक है, राइट की तरफ मतलब यहाँ से ऐसे नीचे कब आएगा राइट की तरफ? ठीक है, तो नॉर्मली ये एक तो राइट की तरफ जा सकता है, या फिर ये लेफ्ट की तरफ भी जो है वो जा सकता है। ठीक है, अब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये O2 की तरफ जा रहा है, मतलब बाइंडिंग जो है वो HbO2 की क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है,
एंड ये राइट की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CO2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब बाइंडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा, राइट शीट मतलब CO2 की तरफ बाइंड करना है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए, उसके लिए ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ गया अपना। ठीक है, ये तो सही है। देन हाई PO2 नहीं, हाई PO2 होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लो PCO2 होगा तो भी लेफ्ट की तरफ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। लेस H+ कम होंगे तो पीएच ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा होगा तो मतलब कहां जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, पीएच ज्यादा होगा तो लेफ्ट की तरफ, हाई H+ होगा, लो पीएच होगा तो राइट की तरफ। ठीक है, तो ये फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन गारंटेड आ सकता है, तो ये फैक्टर्स को याद में रखना भैया, जो जो मैंने सुझाव दिए हैं वो सब कुछ याद में रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थवर्म, ऑर्थोपोडास, फिशेस, बर्ड, रेप्टाइल्स। लगाओ भैया, मैच द पेयर आ गया, तुम्हारा फेवरेट्स वाला सेशन नहीं है। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, सामने सामने वाला आ रहा है, नहीं ऑर्थोपोड्स में क्या आ जाएगा, ट्रकिया आ जाएगा, तो ए का 1 और बी का 4 देखो कहां पे दिख रहा है क्या, हाँ यही से आंसर आ गया। ठीक है, और फिशेस क्या है, गिल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या करेंगे भैया, लंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज यूज एज ए लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, लंग्स यूज करते हैं एज ए रेस्पिरेशन। फिशेस करती है क्या, नहीं, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे फिश है, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, इसमें मोलस्का दिया है तो ये भी कट गया, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही ऑप्शन है, तीनों के तीनों जो है लंग्स इस्तेमाल करते हैं। देन at which level of vertebrae the vertebral column trachea divides from the right bronchus, तो at a fifth thoracic vertebrae। ठीक है, typical NCERT line to line MCQ। then how many in the given animals have a gills for the respiration। ठीक है, गिल्स अर्थवर्म करते हैं क्या, कैसे आएंगे, जमीन पे मॉइस्ट क्यूटिकल अभी अभी देखा हमने। फ्रॉग नहीं करते, उसके बच्चे करते हैं, टैडपोल लार्वा करते हैं। ठीक है, फिश यस, इंसेक्ट नो, रेप्टाइल्स नो, एक्वेटिक ऑर्थोपोडस यस, फ्लैटवर्म्स नो, मोलस्कास यस, बर्ड्स नो। कितने आ जाएगा भैया, 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, in the lungs there is a definite exchange of ions between RBC and plasma, removal of CO2 from the blood involves। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो आता है एक तो हेल्डेन कंसेप्ट, ठीक है, हेल्डेन्स इफेक्ट, दूसरा आता है बोर्स इफेक्ट। ठीक है, बोर्स इफेक्ट क्या होता है, टिश्यू लेवल पे होता है कि भैया Hb का O2 से संबंध टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड पे ज्वाइन होना, मतलब ये जो कर्व वाला मैंने अभी सिखाया ना, वो कर्व राइट की तरफ कब शिफ्ट होता है, तो जब जब H+ आयन ज्यादा होंगे, पीएच लो होगा, हाई PCO2 होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो कर्व राइट की तरफ जाता है, मतलब टिश्यू जो है, टिश्यू के साथ वहां पे क्या मिल जाता है, CO2 जो है वो टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट। इसके ठीक उल्टा होता है लंग्स के लेवल पे। लंग्स के लेवल पे क्या होता है कि Hb O2 के साथ ज्यादा बाइंड होता है, क्योंकि PO2 ज्यादा होता है, H+ आयन जो है वो कम होते हैं, तो पीएच ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी जो है वो क्या होता है, कम होता है, तो इसको हम कहते हैं हेल्डेंस इफेक्ट। अब यहीं पे रेसिप्रोकली क्या होता है, जब बोर्स इफेक्ट होता है ना, तो बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी के बाहर जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब उसको जो है वो आयन का बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया टिश्यू लेवल पे, लेकिन अपने को पूछा क्या है, लंग्स के लेवल पे। ठीक है, लंग्स के लेवल पे पूछा है, तो उल्टा होगा ना भैया, क्लोराइड आयन जो है वो इफ्लक्स होंगे, मतलब बाहर जाएंगे। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये काफी फेमस पीवाईक्यूज है, काफी बार आते रहते हैं, तो मैं चाहता था कि भैया ये तुम्हारे दिमाग में रहे कंसेप्ट, इसलिए मैं डाला हुआ है, इसकी संभावना काफी कम है आने की। ठीक है, बस एक ध्यान में रखना। ठीक है, बस नहीं रखोगे तो भी चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। जी हाँ, मतलब पहले पढ़ते ही आंसर आ गया, बाकी के तीनों क्यों ही पढ़ूं मैं। इंस्पिरेशन एक्टिव होता है एंड एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस होता है, ये अपने को मालूम है, तो छोड़ दो भैया। देन 14 पे आ गया मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत कौन सा है। Every 100 ml of oxygen blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under physiological condition. Dissociation of curve between percentage saturation of Hb and partial pressure of oxygen, सही है, ये भी सही है। High concentration of CO2 activate dissociation of oxyhemoglobin is called Bohr's effect, अभी अभी मैंने बताया। Formation of oxyhemoglobin is a process of oxidation, नहीं भैया। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। देन हम आते हैं भैया करेक्ट मैच की तरफ। ठीक है, करेक्ट मैच यहाँ पे जोड़ियां लगाओ भैया, कौन कौन से सही आ रहे हैं, कौन कौन से गलत आ रहे हैं, बताओ जरा। मजा आ रहा है सेशन में तो एक बार कमेंट कर देना है, एक बार हार्ट छोड़ देना, या फिर यार कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन हो तो वो बता देना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फीडबैक मिलता रहना चाहिए, तुम्हारा प्यार भी मिलता रहना चाहिए, ताकि मैं और काम करूँ ये इस क्वेश्चंस के ऊपर। ये जो लास्ट के 15-20 दिन है उसमें जान लगा दूं अपनी, ताकि तुम जो है वो अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज में जो है वो चले जाओ। ठीक है, चलो। लारेंग साउंड बॉक्स सही है क्या, सही बात है भैया। ट्रकिया कंप्लीट नहीं बेटा, इधर क्या आ जाएगा, इनकम्प्लीट आ जाएगा ना। इपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिजिनस फ्लैप, ठीक है ये सही है। एंड एल्वेओलाई वेरी थिन इरेगुलर रिवॉर्ड वेस्कुलर बाइग्लेक स्ट्रक्चर्स, सही बात है। देन
प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो काहे आ जाएगा, काहे आ जाएगा भैया, बता दीजिए। 1 सही है, ठीक है, 1 सही है। देन 2 गलत है, 3 सही है। तो 1 एंड 3 वाला ऑप्शन देखो, 2 ऑप्शन है अपने पास, ये कट गए। देन एल्वेला वेरी थिन, सही बात है, ये भी सही है। तो जैसे कि मैंने बोला था, ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ओह, अब देखो ये डायग्राम, अब ये क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत से बच्चे डर जाते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या बोला, एक ग्राफ दिया है, उसमें हमको एक्स जेड दिया है, वाई दिया है और एक्स दिया है। यहाँ पे हमको परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, जो अभी अभी हमने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकाला वो, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकाला है। तो वेयर इन द बॉडी विल हीमोग्लोबिन विल सैचुरेशन एट परसेंटेज शोन इन द एक्स वाई जेड। तो भैया बॉडी में कौन से पॉइंट पे कितना पार्शियल प्रेशर और कितना बाइंड होगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, ये पूछा है हमको। तो एक्स में यहाँ पे देखो, एक्स में सबसे ज्यादा 100% सैचुरेशन है, ठीक है। अगर उसमें 100% सैचुरेशन है, तो मुझे बताओ ये ऐसी जगह पे होगा जहां पे ऑक्सीजन काफी ज्यादा है। अब ऑक्सीजन कहां पे ज्यादा होता है, आर्टरीज में, ठीक है, लंग्स में, ठीक है, अल्वेलाई के अंदर, ठीक है, एंड और एक चीज, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स में। वी नो दैट ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो लंग्स से निकलती है वहां पे। तो लंग्स से निकलती है तो भैया उसमें सबसे ज्यादा जो है वो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो 100% एक्स की जगह तो है पल्मोनरी वेन ही होगी। तो एक ही ऑप्शन में वैसा दिया है भैया, सी ऑप्शन। देन वाई देखो थोड़ा सा कम, 95 mm ऑफ एच के आसपास का हमको सिस्टेमिक, नहीं कितना है, 95 नहीं है बेटा, 40 ही है। पार्शियल प्रेशर 40 ही है, 40 मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड जहां पे होगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड एक तो टिश्यू पे होता है या फिर वेन्स में होता है, तो यहाँ पे एंड पल्मोनरी आर्टरी में भी हो सकता है, तो सिस्टमिक वेन आ जाएगा। एंड सबसे कम देखो यहाँ पे लगभग 30% सैचुरेशन, 30% यहाँ पे पार्शियल प्रेशर। तो ये कब होगा, जब भैया हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रिजर्व भी नहीं रहा है, 40 से कम हो गया है, तो वो अपने को एक्सरसाइज के दौरान देखने को मिलेगा। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले हैं, मस्त क्वेश्चन डाले भैया, लाइक तो बनता है इसके लिए। देन भैया विच ऑफ द फॉलोइंग WBCs आर फाइगोसाइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, बता दीजिए कौन सा आ जाएगा यहाँ पे। फैगोसाइटिक है तो मोनोसाइट्स होती है एंड न्यूट्रोफिल्स होती है, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन, ए एंड बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डैमेज प्लेटलेट्स रिलीज क्या करती है, डैमेज प्लेटलेट रिलीज आई थिंक, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू द फाइब्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया बता दो, कमेंट करो नीचे भैया क्या आंसर आएगा। तो देखो डैमेज प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या रिलीज करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट विल एक्ट, वो प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, एंड थ्रोम्बिन क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, यस। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भैया। प्लेटलेट्स आर सेल्स फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, प्लेटलेट जो है वो क्या है, आर द सेल्स फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। चलो नेक्स्ट, आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड, सही बात है। A healthy man has an average of 5 billions to 5.5 billion, गलत, मिलियन। RBCs formed in liver, no, bone marrow। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and biconcave shape, तो ये सही है। तो कितने सही है भैया, 2 ही सही है, गलत पूछा आपने को, हाँ, तो 5 में 4 में से 2 गलत है, 2 सही है, 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस कैन बी अवॉइड बाय administrating anti-RH antibodies injection to the mother immediately after delivery of the first child, ठीक है, सेकंड डिलीवरी से पहले, फर्स्ट डिलीवरी जैसे हो जाती है तब हम ये इंजेक्शन देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है, ये आ सकता है। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गाइस, ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करो एंड क्या पूछा है हमको कि सही कौन सा है ये बताना है यहाँ पे। तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर, ठीक है, प्लाज्मा यहाँ पे क्या बुलाया गया हमको, कोई स्ट्रॉ कलर, विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग 55% ऑफ द ब्लड, सही बात है। 90 to 95% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन्स 6 to 8%, सही बात है। ग्लोबुलिन्स नीडेड फॉर क्लॉटिंग, नहीं भैया, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रिनोजेंस आर प्राइमरी इन्वायरमेंट डिफेंस, नहीं भैया, ये क्लॉटिंग में, तो ये उल्टा दिया है यहाँ पे। तो करेक्ट कितने हैं भैया, 4 में से 2,
अगेन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो देन मैं यहां पे बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ डब्ल्यूबीसी। गलत मैच कौन सा है? न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल से सही बात है। ईओसिनोफिल रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को एंड एसोसिएटेड विद एल्र्जिक रिएक्शन, सही बात है। बेसोविल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, सही बात है। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, गाइस टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज लिखा है, नहीं, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ना कि टी। कौन करता है भैया? बी करता है। ठीक है, बी एंटीबॉडीज, बी सेल जो है वो करती है। नेक्स्ट, the state of heart when the heart is not pumping blood effectively to meet the body's need to needs the of the body। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे इसको हम, जो है वो नॉट पंपिंग, जब भी वर्ड आएगा ना गाइस, जब भी नॉट पंपिंग ये वर्ड आएगा, उसका आंसर क्या होगा? हार्ट फेल्यूर। पंप नहीं कर पाता है तो हार्ट फेल हो गया। ठीक है, पंप नहीं कर पाया तो हार्ट फेल हो गया। अगर सडनली हार्ट जो है वो बंद हो जाता है तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। एंड हार्ट के मसल्स को अगर डैमेज हो गया एंड वहां पे निक्रोसिस हो गया और उसके चलते वहां पे हार्ट जो है वो रुक गया, तो उसको हम कार्डियक, वहां पे हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो कहते हैं, इन्फेक्शन जो है वो कहते हैं। तो ये तीनों में जो है वो आता है। एंड एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है? सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड फ्लो के कारण, पिंचिंग एकदम। ठीक है, एंड एंजाइना पेक्टोरिस कैन बी द इंडिकेटिव ऑफ हार्ट अटैक, ये भी ध्यान में रखना भैया। ठीक है, क्या होता है? लेफ्ट हार्ट से लेके लेफ्ट नेक तक वहां पे क्या आता है, ऐसे कला आते, कला मराठी में हम उसको कला आते बोलते, कला कळा आते म्हणतो आम्ही त्याला, मतलब ऐसे झंझनाहट होती है, इससे आके ऐसा पेन जो है रेडिएट होता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर टू हार्ट। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम, देखो तीन वर्ड्स है मराठी में, राइट को हम उजवा बोलते हैं या, ठीक है, तो उजवा मतलब तीन वर्ड आ गए उसमें। एंड तीन मतलब कौन सा आ गया भैया? ट्राइकस्पिड वॉल्स। ठीक है, लेफ्ट मतलब हम उसको त्याला डावा म्हणतो, तो दैट्स में दो वर्ड आते हैं, तो उसको ठीक है बायकस्पिड। बायकस्पिड का दूसरा नाम क्या है भैया? माइट्रल वॉल। ठीक है, माइट्रल वॉल। देन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भैया रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड एम्फीबियंस में हमको देखने को मिलता है, लेकिन रेप्टाइल्स में एक क्या है? रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज क्रोकोडाइल्स। ठीक है, ध्यान में रखो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विथ, फर्स्ट जो है वो ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के क्लोज होने के कारण होता है। दूसरा जो होता है वो सिमुलर वॉल्स के कारण होता है। तो लब साउंड जो आता है दैट इज ड्यू टू ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वॉल, जो इसका आंसर है। डब साउंड पूछा, सेकंड हार्ट साउंड पूछा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? सिमुलर वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट के यहाँ पे बारे में पूछा है, अभी पता है भैया। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या हो गया? सिंपल सी चीज है भैया, यहां पे क्या हो जाएगा? हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। ए का 4 देखो, दो ऑप्शन में है तो दो कट गए। हार्ट फेलियर मतलब पंप नहीं कर पा रहा है, बी का 1 देखो, सी ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, डैमेज हो गया, अंजाना मतलब क्या? एक्यूट चेस्ट पेन। अभी बताया तो देखो आ गया फिर से। देन फिश में कितना होता है? फिश में यहां पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, सही बात है। देन 2 चेंबर हार्ट भी होता है, सही बात है। तो 4 एंड 5, ए का 4 एंड 5 किस में दिया है देखो, ये देखो यहाँ पे दिया, सी ऑप्शन, यही से आंसर आ गया। बी का 1 2 दिया, एम्फीबिया 3 चेंबर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एंड बर्ड्स का क्या दिया है? 4 चेंबर एंड डबल सर्कुलेशन, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, इसमें हम हार्ट रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं, किस केस में? सिंपैथेटिक न्यूरल्स बढ़ा सकते हैं क्या? सही बढ़ा है। पैरासिम्पैथेटिक तो कम करते हैं, प्यार आता है तो कम हो जाता है। ठीक है, देन एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स बढ़ाते हैं क्या? जी हाँ, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, वैगस नो नहीं करेगी भैया। थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ाने का काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, थायरोक्सिन आल्सो इंक्रीजेस द हार्ट रेट। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ए सी एंड ई वाला ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में रखो भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है? ट्राइकस्पिड बायकॉल्सिड वास और ओपन ज्वाइंट डायस्टोल मतलब चारों रेस्ट में है, दोनों एट्रिया दोनों वेंट्रिकल रेस्ट में है, तो ये ओपन है वॉल, क्योंकि एट्रिया से जो है वो ब्लड जो है नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे क्या होना है, लेकिन आ रहा है वेंट्रिकल में 30% 70% के आसपास वो फील हो जाता है। सिमिलर वॉल्स क्लोज हो जाती है, जी हाँ, हार्ट के बाहर तो ब्लड नहीं जाता है। ऑल फेमर चेंबर्स आर हार्ट रिलैक्सेड, तो भैया ऑल ऑफ दिस, अगेन तुम्हारा फेवरेट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्टाइल, भैया कौन है भैया? ऐसे नोड, ऐसे भाव है हमारे जो हार्ट की बीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सीक्वेंस भी याद में रखना, ऐसे से कहाँ पे जाएगा? एवी में,
एवी में कहां से जाएगा, बंडल ऑफ ईस्ट, बंडल ऑफ ईस्ट से जाएगा परकिंजी फाइबर्स। ये सीक्वेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, अबाउट 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, एंड बेसोफिल्स आर एटलीस्ट 0.5 टू अमंग देम। तो ये तो सही है। टी वेव रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू, तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दिखाता है, तो ये भी सही है। पी वेव रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, नहीं भैया डीपोलराइजेशन आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन इज अ आर एच इनकम्पैटिबल मैरिज। ठीक है, तो क्या होता है आर एच इनकम्पैटिबल मैरिज में, मतलब फीमेल जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, एंड मेल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। आर एच नेगेटिव फीमेल, आर एच पॉजिटिव मेल में हमको इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, देन विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय एनीमिया, नहीं भैया, कोई दूर दूर तक नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण वहां पे हाइपरटेंशन हो सकता है, सीएडी के कारण हो सकता है, बाकी कोई रीजन यहाँ पे नहीं है। कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम, सही बात है, इसका फॉर्मूला है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। ब्लड कैपिलरी सिंगल वर्ड, सही बात है। मैन हैज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो होती है मैंस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे, बीसीडी, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ भैया। फॉर लिम्फ, ठीक है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी एंड सीरम होता है क्या, सही बात है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड सीरम, ओके, नहीं डब्ल्यूबीसी एंड सीरम नहीं, ऑल सीरम नहीं आएगा वहां पे, ऑल द प्लाज्मा होता है वहां पे, सेम लाइक प्लाज्मा कंटेंट होता है, सीरम नहीं। ठीक है, देन ऑल द, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स को बोलते हैं हम। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स, ये सही है। आरबीसीज तो नहीं होती, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन भी वहां पे नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा भैया, बी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन एक्टिवेट जीजी सेल्स टू रेनिन, ठीक है, कौन से सेल्स में यहां पे एक्टिवेट कर सकता है जीजी सेल्स टू रेनिन। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कब एक्टिवेट होता है, जब वहां पे जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम क्यों कम हुआ, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जीएफआर कम हुआ, तो वहां पे हमारी जो जीजी सेल्स है वो डिटेक्ट करती है लो प्रेशर, एंड फिर वहां पे हमारी जो है वो सेल सिक्रेट करती है रेनिन। रेनिन क्या करेगा, रेनिन करेगा एंजियोटेंसिन जेन को कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 को वहां पे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग सिक्रेट करता है। एंजियोटेंसिन 2 दो जगह पे जाएगा, कौन कौन से, ठीक है, एक तो ये खुद वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, उससे प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स से यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन रिलीज कराएगा, अल्डोस्टेरॉन विल एक्ट ऑन डीसीटी, डीसीटी को बोलेगा रीअब्सॉर्ब सोडियम एंड वाटर, बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएगा, बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, चलो ये मैंने ऐसे ही बता दिया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या क्या है, माल्फिजियन कार्पुस्कुलर कॉर्टेक्स में, सही बात है, पीसीटी कॉर्टेक्स में, डीसीटी कॉर्टेक्स में, सभी है ना, लूप ऑफ हेनले मिडिला में होता है, उसी के हिसाब से हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स या जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन्स जो तय करते हैं, जिसका लूप ऑफ हेनले नीचे जा रहा है उसको हम जक्स्ट्रामेडुलरी बोलते हैं, जिसका नहीं जाता है उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। वहां पे और एक कंसेप्ट आता है वासा रेक्टा वाला, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा एक तो हाईली रिड्यूस या एब्सेंट होते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, जक्स्ट्रामेडुलरी में प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। किडनी स्टोन इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। चलो नेक्स्ट, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन थ्रू एंडोथेलियम ऑफ ब्लड प्रेशर, सही बात है, एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, सही बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन टू लेयर्स, सही बात है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट से कौन एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स नहीं होते भैया, सोडियम भी नहीं होते, तो क्या आ जाएगा भैया, बाइकार्बोनेट आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू गाइस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम आर एक्टिवली एब्जॉर्ब, ये भी ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट, which of the following play highly significant role in the maintenance of high osmolarity of medulla interstitial fluid, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है medulla interstitial fluid में, दैट इज NaCl and urea, typical NCERT line to line MCQ. Next, the maximum reabsorption of sodium and water takes place in the segment of nephron, that is PCT.
प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल में 99% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन होता है सारी चीजों का, तो ये हाईली रीअब्जॉर्ब होने वाला सेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेस वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन पूछा है तो मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने का एएनएफ तो वैसो डायलेशन करता है, ये ध्यान में रखो। तो एएनएफ गया, ठीक है। अल्डोस्टेरोन का कोई लेना देना नहीं है ब्लड वेसल से, ना ही एसीटीएच का है, तो क्या आ जाएगा भैया एडीएच। एडीएच को हम दूसरा नाम क्या पुकारते हैं, इसको हम पुकारते हैं वैसोप्रेसिन, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। Kraft depicts the concentration of enzyme involved in a urea synthesis in developing tadpole indicate transition from, तो tadpole से adult बन रहा है, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, हार्मोन भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, टैडपोल में कौन सा होता है, टैडपोल पानी में रहते हैं, पानी ज्यादा है, प्लेंटी ऑफ वाटर है, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है भैया टैडपोल के पास, तो भैया वो अमोनिया सीक्रेट कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी लगता है बाहर निकालने के लिए। तो अमोनोटिलिज्म फिर जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा जमीन पे आना चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, अमोनिया का कन्वर्जन किस में हो रहा है, यूरिया में हो रहा है। क्यों, क्योंकि पानी की कमतरता अभी जमीन पे आना चालू हो गए, तो ये शिफ्ट क्या दिखाता है हमको, अमोनोटिलिज्म से यूरियोटिलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, बी ऑप्शन आ जाएगा। मस्त एमसीक्यू है कि नहीं, कंसेप्चुअल क्वालिटी एमसीक्यूज गाइस। In comparison of amounts of urea in the human urine, largest amount of urea would be found in the diet very rich in, भैया सबसे ज्यादा यूरिया किससे फॉर्म होता है मालूम है, प्रोटीन से, ठीक है। इसलिए तुम देखोगे ना जो जिम वाले होते हैं ना, उनको बोला जाता है पानी ज्यादा पियो, क्योंकि वो प्रोटीन ज्यादा पीते हैं, प्रोटीन ज्यादा पाउडर पीते हैं, और अगर वो पानी पीना बंद कर देना भैया किडनी स्टोन होता है। इसलिए जिम वाले बंदों में सबसे ज्यादा किडनी स्टोन जो है वो देखे जा रहे हैं आजकल, पानी कम पीते हैं क्योंकि, और प्रोटीन ज्यादा पीते हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट which of the following statement is or are true, glomerular filter is isotonic to plasma, सही बात है भैया, ठीक है गाइस, it's isotonic to plasma, same as a concentration होता है as a plasma का। when urine passes through the collecting tubule it becomes hypotonic, okay, filtrate is isotonic to proximal conduit tubule, ये भी सही है, इसमें कोई देना नहीं है। when the filtrate becomes more and more hypotonic as it passes through descending loop of Henle, तो यहां पे देखो तीन ऑप्शन तुमको दिए गए हैं। आइसोटोनिक मतलब क्या भैया, सेम कॉन्सेंट्रेशन एज अ प्लाज्मा, ठीक है। तो भैया कॉन्सेंट्रेशन कहां पे बंद होगा या चालू होगा, ये होगा चालू या बंद कहां पे मालूम है, जहां पे रीअब्जॉर्प्शन में एक तो सोडियम होगा नहीं तो साल्ट होगा, तो यहां पे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होता है, तो उसमें कोई यहां पे कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, प्राइमरी यूरिन भी बोल रहे हैं हम उसको, तो ये सेम एज अ प्लाज्मा होगा, तो ये आइसोटोनिक सही वाला बात है। व्हेन यूरिन पासेस टू कलेक्टिंग ट्यूबल में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा तो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा कंपेयर टू द फ्लूइड, कंपेयर टू द वाटर वहां पे, तो वो यूरिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी गाइस, हाइपरटोनिक हो जाएगी। फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक इन प्रॉक्सिमल कंडक्ट, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है वो आइसोटोनिक रहेगा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल में, तो ये सही है। फिल्ट्रेट बिकम्स मोर एंड मोर हाइपोटोनिक एज टू पास टू डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर काफी ज्यादा मात्रा में होता है, पानी कम हो रहा है साल्ट बढ़ रहा है, तो हाइपोटोनिक हो रहा है ना भाई, तो ये भी गलत है, तो 1 और 3 आ जाएगा इसका आंसर गाइस, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्टिवेट जीजी सेल, क्वालिटी क्वेश्चन था कि नहीं, सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, तो ये आ सकता है भैया, ठीक है, ये आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्टिवेट जीजी सेल्स, fall in glomerular pressure, yes, fall in glomerular blood flow, yes, fall in GFR, yes, तो 1 2 3 आ जाएगा, तीनों करते हैं भैया, प्रेशर गिर जाए या फ्लो गिर जाए तो एक ही चीज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, पानी ज्यादा आ रहा है यूरिन में, पानी ज्यादा हो रहा है मतलब क्या, लेस सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है, तो अगर ये नहीं सिक्रेट हो रहा है, एडीएच ही बोलते हैं उसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर एडीएच नहीं होगा तो डायूरेसिस होगा, डायूरेसिस मतलब क्या, वहां पे डाइल्यूट यूरिन। नेक्स्ट, when a person is suffering from poor renal reabsorption, which one of the following factor will not help in maintenance of blood volume, ठीक है। अब यहां पे देखो ये क्वालिटी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। when person is suffering from poor renal reabsorption, ठीक है, कौन हेल्प नहीं करेगा यहां पे मेंटेनेंस करने के लिए ब्लड वॉल्यूम के, ठीक है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करना है, 5.5 लीटर का 5.5 लीटर ही हमको क्या करना है, रखना है उसको। तो अभी हम क्या है, अब यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम कर दे, ठीक है, अगर फिल्ट्रेशन कम करेंगे
तो भैया ब्लड जो है वो कम जाएगा बाहर, यूरिन जो है वो कम बनेगी, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो सही बात है। इंक्रीज एडीएस सिक्रेशन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करेंगे तो पानी वो रीअब्सॉर्ब करेगा, पानी वो रीअब्सॉर्ब करेगा तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, तो ये हेल्प करने वाला है। देन डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर इन द किडनी, अगर आर्टेरियल प्रेशर कम करेंगे तो रीनल प्रेशर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, तो यूरिन फॉर्मेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये भी हेल्प करेगा। अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, प्राइमरी यूरिन बढ़ जाएगी, एंड यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो यूरिन ज्यादा लॉस जाएगी, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा भैया। ठीक है, रीअब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि किडनी खराब है हमारी। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, क्वालिटी एमसीक्यू। नेक्स्ट, इन रिस्पॉन्स टू decrease in blood volume and blood pressure, which of the following do not occur, which of the following do not occur। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो क्या नहीं होगा, रीनिन सीक्रेट होगा, सही बात है। अल्डोस्टेरॉन होगा, रीनिन हुआ तो अल्डोस्टेरॉन भी होगा। ठीक है, वैसोप्रेशन होगा, एएनएफ नहीं होगा भैया। एएनएफ कब होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब हाई ब्लड वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो भैया एएनएफ नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन कॉजेस, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मिक्चुरेशन क्या होता है भैया। तो देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रेसल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर, ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है। देन और क्या बताया गया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रेसल मसल, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर, ये सही है। डिट्रेसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर को रिलैक्स किया जाता है, तो यूरिन जो है वो बाहर आ जाती है। वेरी वेरी हाई एमसीक्यू पॉइंट, क्वालिटी पॉइंट, टिपिकल एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको याद में रखना कि डिट्रेसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एंड उससे जो है वो मसल वहाँ पे यूरिन बाहर आती है, और जिसने होल्ड करके रखा था स्पिंचर ने, उसको रिलैक्स कर दिया जाता है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, डायरेक्टली एक्ट करने वाला। जीएफआर बढ़ाता है, सही बात है। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, सही बात है। ब्लड वॉल्यूम को कम करता है क्या, नहीं। इंक्रीजेस अल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन, सही बात है। वैसोकंस्ट्रिक्ट कराता है क्या, जी सही है। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, नहीं है। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने अभी भी समझाया तुमको, अब भी समझाया भैया, हाइपोटेनिक आइसोटोनिक कैसे कैसे होगा। तो देखो, बोमैन्स कैप्सूल सेम एज अ प्लाज्मा होगा, सेम एज अ प्लाज्मा होगा तो आइसोटोनिक होगा यहाँ पे। पीसीटी में भी आइसोटोनिक, मैंने अभी ऊपर ही बताया तुमको, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। देन थिन पार्ट में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा काफी ज्यादा, तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, किसमें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हाइपरटोनिक हो जाएगा। थिन पार्ट में साल्ट का सिक्रेशन, साल्ट रीअब्जॉर्ब करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, फिर से हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, डीसीटी में वहां पे वाटर ऑब्जर्व किया जाएगा तो फिर से यहाँ पे हाइपोटोनिक, एंड हाइपरटोनिक लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में भी हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखो। डीसीटी में फिर से जो है वो आयंस को सीक्रेट किया जाता है ना कुछ, तो हाइपोटोनिक हो जाएगा फिर से, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद में रखना, किसमें हाइपोटोनिक किसमें हाइपोटोनिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको अपनी एनसीईआरटी में भी लिख लो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, सीक्रेट कोलेस्टेरॉल, डिग्रेड स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड विटामिन्स एंड ड्रग्स, दैट इज फंक्शन ऑफ लिवर, करेक्ट है। सेबाशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक यूरिया, स्टेरॉल्स एंड सीबम, सही है। ठीक है, नॉट इनकरेक्ट पूछा है गाइस, गलत नहीं है, मतलब सही, सही कौन से है। ठीक है, पहला भी सही है, सेकंड, स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स, ऑयली फ्लूइड कंटेनिंग NaCl and uremic patient urea and glucose can be removed by process called hemodialysis। ठीक है, तो यहां पे देखो, ऑयली फ्लूइड तो नहीं होता, वाटरी फ्लूइड होता है स्वेट ग्लैंड्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन छोड़ देना हम, तो बाकी सारे सही है, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which one of the following statement is correct, neither hormones control neural activity nor the neuron control endocrine activity, endocrine glands regulate neural activity, नहीं भैया दोनों एक दूसरे का करते हैं ना भाई, endocrine glands can regulate neural activity and nervous system can regulate the endocrine activity, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। which one of the following does not act as a neurotransmitter, भैया नॉरएपिनेफ्रिन करता है, एसिटाइलकोलिन भी करता है, एपिनेफ्रिन भी करता है, कॉर्टिसोन तो हार्मोन है भैया, ये क्यों करेगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट,
पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक के इफेक्ट दिए गए हैं, कौन सा सही है इसमें से ये पूछा है आपने को। तो सैलिवरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट सिक्रेशन, सिंपैथेटिक में नहीं भैया, सिमुलेट नहीं करती, इनिबिट करती है। पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रेट करती है, जब नॉर्मल है तब सिक्रेट करती है। प्यूपिल डायलेट होता है इमरजेंसी में, एंड पैर होता है तो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं पैर अंधा है, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट है ना, ठीक है, ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाते प्यार जब होता है तब। इमरजेंसी में धोखा मिले तो ज्यादा जोर जोर के आंखें फाड़ के देखते हैं सामने वाले बंदे को, तो भैया भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जब इमरजेंसी आएगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है एंड हम कैसे आंखें फाड़ के देखते हैं, ठीक है। और जब हम प्यार हो जाता है, हमको कुछ नहीं दिखता, हम अंधे हो जाते हैं, तो हम अपनी आंखें ऐसे छोटी छोटी कर लेते हैं, डेलुलू में चले जाते हैं भैया, ठीक है, तो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये ध्यान में रखो भैया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू द नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द, तो उसका भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ विच इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ट्रांसमिशन हो रहा है तो पहले तो नॉर्मली नेगेटिव रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है भैया, ये न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या है, एक तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये, एंड पोटेशियम आयंस है बहुत ज्यादा, सोडियम थोड़े से कम है, बाहर क्या है, भर भर के सोडियम है, तो यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहे हैं, 3Na आउट कर रहे हैं, 2K इन कर रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो दैट्स वाई पहले क्या होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव, और जब यहाँ पे रिफ्लेक्स आ जाएगा, मैंने ऐसे टच कर लिया यहाँ पे, तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आ जाता है, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर से नॉर्मल हो जाता है तो नेगेटिव, तो कौन सा आ जाएगा भैया, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, which are the following pairs of structures distinguishes nerve cell from other types of cell, that is perichiron and dendrite। सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट जो है वो बाकी सेल से इसको क्या करते हैं, अलग बनाते हैं, ठीक है, तो यही आपको पूछा गया है। नेक्स्ट, an action potential in the nerve fibers is produced when the positive and negative charges on outside and inside of the axonal membrane is reversed because, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्यों प्रोड्यूस होता है व्हेन द पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, क्यों होता है, क्यों है भैया, सोडियम ज्यादा आते हैं कंपेयर टू द पोटेशियम लिविंग, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, दैट्स व्हाई वहां पे हमको देखने को मिलता है, तो भी ऑप्शन आ जाएगा, अभी अभी समझाया मैंने। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ Na फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने ये दिया है, 3 क्वेश्चन डाले इस कंसेप्ट के ऊपर मैंने, याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, काफी अच्छे से रिवाइज करके जाना। The nerve centers which control the body temperature and urge eating contain in hypothalamus। हंगर सेंटर है, इमोशनल सेंटर है, सटाइटी सेंटर है, देन थर्स्ट सेंटर है, थर्मो रेगुलेशन करता है, मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, काफी सारी चीजें हैं भैया। हाइपोथैलेमस एक मल्टी टैलेंटेड बंदा है, ठीक है, सब में सब करता है। If the medulla oblongata is destroyed, then which of the following function will be affected? medulla oblongata क्या करता है भैया, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, विजन, मेमोरी, ठीक है, काफी सारे। अब यहां पे देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज डिस्ट्रॉयड मतलब पीछे वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे वाला है, तो रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है ये, तो ये तो बाकी सारी तो छोटी छोटी चीजें हो गई भैया, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, विजन का तो लेना देना नहीं, ऑसिपिटल लोब से लेना देना होता है, तो ये तो छोड़ ही दो तुम, ठीक है। देन नो मेमोरी, नो रिस्पॉन्स व्हेन प्रिक्ड विद निडल, तो ये भी कोई नहीं, ये मेमोरी सेंटर ये नहीं होता है, विजन भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एमसीक्यू में कुछ तो भी गड़बड़ है, यहाँ पे एक तो हाइपोथैलेमस देना चाहिए था, मेडुला ऑब्लोंगेटा डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करता है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, ये एमसीक्यू में थोड़ा सा दिक्कत है, छोड़ दो इसको, ठीक है, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, उसमें एक तो टाइपो एरर हुआ है कुछ तो भी, अगर उसमें से सेलेक्ट करूंगा मैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो वहां पे थर्मो रेगुलेशन आ जाएगा, बट नहीं है, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अ पर्सन इज एंटरिंग द एम्प्टी रूम, भैया सांप आ जाएगा अगर एकदम से सामने, तो भैया क्या होगा, न्यूरो हार्मोनल, तो भैया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगी एंड एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होगा इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी लगता है भैया इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट,
अ डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट एटलीस्ट ए टू डी। ठीक है, इसमें से ए टू डी तुमको जो है वो अच्छे से सेलेक्ट करना है। यहां पे तुमको देखने को मिलेगा ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है, डी यहां पे है। ठीक है, तो क्या ही आ जाएगा, बी क्या है, वेसिकल्स, सी तो वेसिकल्स है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ए क्या है, रिसेप्टर्स, तो उस हिसाब से तो बी आना चाहिए। और बताओ, मुझे तो ये बी ही लग रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन क्यों आते रहते हैं भाई, पढ़ाने दो बच्चों को। नेक्स्ट, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। प्यार है तो नॉर्मल करता है भैया। ठीक है, इट रिड्यूसेस द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट, इंजुरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब। अब यहाँ पे ये देखो, ये सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये बंद करेगा यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कोऑर्डिनेशन तो ये नहीं करता है। ठीक है, थैलेमस होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम करता है। ठीक है, लोकोमोशन में, इसलिए दारू पीने के बाद अपन ऐसे ऐसे करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी वहां पे, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हिप्पोकैम्पस रीजन में आ जाती है, वहां पे तो छोड़ दो। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग, ये तो एसोसिएशन एरिया करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा भैया। विच हार्मोन काजेस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है गाइस, तो मतलब क्या ही आ जाएगा इसका, कौन सा हार्मोन ही है। लेकिन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज एड्रेनालिन आ जाएगा भैया। ठीक है, ग्लूकागॉन तो नहीं करेगा, एड्रेनालिन करता है ये सारा, एड्रेनालिन का खेल है ये सारा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का भी काम कर रहा है। सेरोटोनिन सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, सेरोटोनिन सेल को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो गवर्न करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी सेरोटोनिन सेल पूछा है, माय मिस्टेक, माय बैड। ठीक है, सेरोटोनिन सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज एफएसएच। ठीक है, एफएसएच यहाँ पे आ जाएगा। एलएच जो है ये स्पर्मेटोगोनिया को कंट्रोल करता है, और स्पर्मेटोगोनिया को बोलता है डू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। साथ ही में ये बोलेगा लेडिक सेल को सिक्रेट टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाला है, यही है मतलब इफेक्ट। स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर टेस्टोस्टेरॉन एक्ट करेगा, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, तो ये ध्यान में रखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे होते हैं। सेरोटोनिन सेल्स रेगुलेटेड बाय दैट इज एफएसएच, स्पर्म को शेप और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम वहां पे कौन करेगा, सेरोटोनिन सेल्स करेगा। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में जो है वो एफएसएच लगता है हमको, तो ध्यान में रखो भैया। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए हमको एफएसएच लगता है, तो ये भी ध्यान में रखो, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन इनटू स्पर्मेटोजोआ के लिए। ठीक है, तो ये इसका रिप्रोडक्शन से भी आप जो है वो नाता जोड़ सकते हो। स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज, ग्लूकोज मेटाबॉल कॉर्टिसोल, इजी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। सोडियम होता है क्या, कैल्शियम होता है क्या, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक सीएमपी, कैल्शियम होता है, साइक्लिक एएमपी होता है, जीएमपी भी होता है, सोडियम का कोई लेने देना नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट, tadpoles rock can be made as a grow as joint sized tadpoles if they are administered with the large amount of thyroxine। ठीक है, ये जो है वो कन्वर्जन हमने अभी अभी बताया था मैंने इसके पहले वाले एमसीक्यू में तुमको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। टेस्ट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आल्सो, ओवरी आल्सो। ठीक है, इसमें तो पैनक्रियास जो है मिक्स ग्लैंड है, हमको एंडोक्राइन पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा भैया। नेक्स्ट, द ब्लड कैल्शियम लेवल इन लोअर्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ब्लड कैल्शियम लेवल को हम कम कर सकते हैं बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन या थायरोक्सिन। ठीक है, अब इसमें से हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कौन सा आएगा गाइस। ठीक है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कौन सा आएगा, दैट इज ठीक है कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, दोनों एंटागोनिस्ट ईच अदर के। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा हमको, लोअर्ड। ठीक है, कम हो जाएगा किसकी डिफिशियंसी के कारण, तो दैट इज पैराथॉर्मोन के कारण गाइस। पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है। हाइपर, वहां पे क्या करता है वो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन करता है। ठीक है,
एंड ब्लड से कम करने का काम कैल्सिटोनिन करेगा, तो दैट इज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, तो ध्यान में रखो भैया। इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। नेक्स्ट, हार्ट डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय थायरॉक्सिन। ठीक है, तो लो मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी वेट बढ़ गया, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू, दैट इज मिक्सिडीमा। ठीक है, मिक्सिडीमा बोलते हैं हम इस केस को। एंड ठीक है, अडल्ट्स में पूछा तो दैट इज मिक्सिडीमा आ जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द फ्लूइड व्हिच इंटरफेयर्स विद थायरोक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म का भी ये, इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, तो बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है? कॉर्टिसोल्स, तो उसमें अल्डोस्टेरोन भी आ जाएगा। ठीक है, अल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स ही करता है। नॉट लाइकली अफेक्ट, किसको नहीं करता है? एड्रिनालिन को कोई लेने, ये मेडुला सिक्रेट करता है, तो नॉट, ये ऑप्शन आ जाएगा भैया, अल्डोस्टेरोन को भी करता है। ठीक है, अब दोनों को तो नहीं करेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? कॉर्पस ल्यूटियम करता है कि रिलैक्सिन, इंसुलिन डायबिटीज मलाइटस, ग्लूकागॉन इज अ बीटा सेल्स एंड सोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स। भैया अल्फा सेल्स होना चाहिए ना यहाँ पे, सी ऑप्शन देखो, अल्फा सेल्स होना चाहिए। नेक्स्ट, which one of the following is now being commercially produced by biotechnological procedures, that is insulin। Eli Lilly company 1983, बायोटेक्नोलॉजी को याद में करो। करेक्ट मैचिंग ऑफ द हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सही है, यहीं पे आंसर आ गया भैया, ये ऑप्शन देखो, पढ़ते ही आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे बीटा सेल लिखा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, signals from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition which requires release of oxytocin from the maternal pituitary। ठीक है भैया, मैट्रिनल से आएगा तो ही आगे कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो भैया। चलिए नेक्स्ट, अब जो है वो हॉट शुरू होने वाले हैं गाइस, क्वालिटी एमसीक्यूज आने वाले हैं। होप आपको अब तक के सारा सेशन जो है पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, पीडीएफ डॉक्टर शुभ मोरे के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो अगर इस चैनल पे नए हो तो। देखो आज सेशन रीजन आ गया तुम्हारे सामने, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। रीजन दिया है, हार्ट फेलियर मींस हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। नहीं भैया, हार्ट फेलियर मतलब पंप नहीं कर पाता ही, अभी किया हमने, तो assertion is true but reason is false, तो बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। हार्ट फेलियर इज नॉट एज सेम एज कार्डियक अरेस्ट और अटैक, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज डायबिटीज मलाइटस, सही बात है, बिकॉज एंड स्टेटमेंट टू दिया, डायबिटीज मलाइटस पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। Which of the following statements regarding the adrenal cortex is क्या बोला है? Wrong. Epinephrine stimulates sympathetic nervous system. Cortisol is a hypoglycemic, नहीं hyperglycemic हार्मोन आता है गाइस। ठीक है, cortisol is a glucocorticoid, सही बात है। Cortisol suppresses the immune response, that is also सही। ठीक है, Epinephrine stimulates sympathetic nervous system, that is also सही। तो यहाँ पे देखो wrong statement एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, तो इपिनेफ्रिन यहाँ पे नहीं आएगा, इपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला आता है ना, तो ए एंड बी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम द इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, सही बात है, अभी किया था हमने, द एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये भी किया था हमने, तो सही है, इसीलिए वहां पे जो है इनएक्टिव सब्सटेंस के लिए लगता है प्रोथ्रोम्बिन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा भैया, सही एक्सप्लेनेशन दिया है, बिकॉज लगा के देखो। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन, पार्सन हो गए यहाँ पे, पर्सन करना था हमको, डीपीपी वाले बंदे को पकड़ूंगा मैं, 2-3 गलतियां की है, पैसे नहीं दूंगा उसको। डॉक्टर शुभम मुड़े अच्छे से टाइप करा करो भैया, गरीब लोग हैं हम, खुद ही टाइप करते हैं, खुद ही बनाते हैं, कहाँ ईडीपी लाएंगे, हो जाता है गलती से। पर्सन है यहाँ पे,
If the cardiac output is पास लीटर भैया, वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml एंड वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml. तो हमको पूछा कि हार्ट बीट कितना होगा. देखो सबसे पहले तो याद में रखो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है क्या, नहीं दिया है. तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का दूसरा फॉर्मूला वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल एट डायस्टोल माइनस वॉल्यूम्स ऑफ वेंट्रिकल एट सिस्टोल. तो यहाँ पे कितना दिया है 100 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 ml. अब ये 5 लीटर दिया है तो इसको 5000 कर देंगे हम. तो कार्डियक आउटपुट 5000 दिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम को इसके नीचे ले आओ हार्ट रेट निकालने के लिए, ये 50 आ जाएगा. 0 0 कट गया और ये 5 का 5 क्या आ गया 100 बीट्स पर मिनट. सी ऑप्शन आ जाएगा. मैथमेटिक्स भी आता है हमको. ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. सही बात है. ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया टू फिल्टर. सही बात है. तो सही बात है, दैट्स व्हाई आयोनिक बैलेंस रहता है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cells. Schwann cells are absent in myelinated. प्रेजेंट होते हैं भैया, रीजन गलत दिया है. एसोसिएशन इज टू, रीजन इज फास्ट. बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट, which statement is correct for the light band of myofibril. light band is called as I band. सही है. A band तो नहीं बोलते. it is isotropic light band. polarized light को दिखाती है, अनआइसोट्रोपिक दिखा है, तो यहाँ पे A and C आ जाएगा. A and C are correct. D ऑप्शन. बाबा कितना बड़ा एमसीक्यू है, कितना बड़ा है, पढ़ो भैया. Movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere. Inspiration is initiated by contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in a dorsoventral axis. अभी किया था anterior posterior axis में. Contraction of external intercolumnar muscle lift up ribs and sternum causing anterior नहीं भैया dorsoventral axis. तो ये उल्टा दिया है यहाँ पे. ये तो सही दिया, A and D सही है, B and C गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी, ए एंड डी सही कहाँ दिया है, ए एंड डी आर करेक्ट एंड बी एंड सी थर्ड ऑप्शन में दिया है. टीवी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस वहां पे रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या आता है भैया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. टीवी प्लस ईआरवी इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसको आईआरवी लगा देंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. आरवी रिसिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी, टीवी, आरवी सब मतलब क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी. रिसिडुअल वॉल्यूम डाल दिया उसमें तो टोटल लंग, बाकी का क्या है वाइटल कैपेसिटी, ईवी, टीवी, आईआरवी. एंड ईवी प्लस आरवी रिसिडुअल वॉल्यूम क्या दिखाता है अपने को, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल. तो 1 2 3 सामने ही है, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट, टी क्या दिखाता है, टी दिखाता है हमको रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. सी ऑप्शन आ जाएगा. पी क्या दिखाता है हमको, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. क्यूआरएक्स क्या दिखाते हैं हमको, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं भैया. एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ CO2. नहीं, CO2 जब आएगा तो यहाँ पे 4 ml आता है. CO2 is carried out by hemoglobin as a carbamine hemoglobin. That is correct. Statement 2 is correct. 1 is incorrect. C option आ जाएगा. Next, PCO2 of the deoxygenated blood is 40 mm of Hg. PCO2 of alveolar air is 40 mm of Hg and PCO2, अब यहाँ पे देखो PCO2 of deoxygenated blood जो है वो 40 दिया है, नहीं 45 होता है. PCO2 of alveolar air is 40. सही बात है ये. PO2 of alveolar air is 104 of mm of Hg. ठीक है, सही बात है ये. PCO2 of deoxygenated blood is 95. deoxygenated blood 95 नहीं होता है बेटा, 40 होता है. PCO2 तो 45 होता है. तो B and C are correct. और नॉट ट्रू पूछा है, सॉरी देखो ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, अभी मैं नींद में रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं. नॉट ट्रू वाला है तो A and D फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा भैया. थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो एमसी को सीधा गलत हो जाता है भैया. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन द पॉन्स. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो मिडिल ऑफ लंग एटम में होता है. स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ लंग न्यूमोटॉक्सिक, नहीं ये पॉन्स में होता है. दोनों गलत है भैया, ये ऑप्शन. Presence of glucose and ketone bodies in urine is an indicator of diabetes mellitus. सही बात है. Prolonged hyperglycemia will lead to complete disorder called as diabetes mellitus. ये भी सही बात है. दोनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, mellitus ही होता है दोनों में. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन गाइज. हमने ह्यूमन फिजियो के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है वो कर लिए है भैया. लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एक बार.
Renin converts angiotensin to angiotensin 1 and further angiotensin 2 which increases GFR. सही बात है. रीजन क्या दिया है? बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड आल्सो एक्टिवेट एड्रिनल मेडुला टू रिलीज मेडुला ने कॉर्टेक्स. ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू जो है वो खत्म होते हैं गाइज आज के. अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो. डॉक्टर शुभम में सर्च करोगे तो वहाँ पे भी मैं टिप्स डालता रहता हूँ. वहाँ पे पीडीएफ वगैरह के लिंक्स भी आते हैं तो वो भी देख लेना डॉक्टर शुभम मुळे. ठीक है, _डॉक्टर.शुभम_मुळे एंड टेलीग्राम डॉक्टर शुभम मुळे सर्च करके ये पीडीएफ भी ले लेना. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्द, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.